फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा आजकल हमारी सोसाइटी में हम लोगों में अपना हाथ पैर पसार रहा है, उससे भी कहीं ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड में इससे जुड़े हुई मिथ्स, भ्रम या गलत धारणाएं जिसे हम कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज, वो भी उतना ही तेज़ी से हम लोगों के बीच में प्रेवलेंट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है अलार्मिंगली। हमें संपूर्ण नॉलेज नहीं है, पूरा हमें पता नहीं है, हमारे को ज्ञान की बहुत ज़्यादा कमी है। आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 10 ऐसे जनरल मिथ्स के बारे में, वहम या धारणाओं के बारे में बात करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पर नॉलेज की कमी है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज़ में, और उसके बारे में सच्चाइयाँ क्या हैं, व्हाट आर द मिथ बस्टर्स। आज हम उसके बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे आने वाली सभी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ये वीडियो भी एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैं आज लेकर आपके सामने आई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव एंड अफेक्शन। अपॉइंटमेंट के लिए आप मेरी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं www.ayushmanhomeopathy.com। वहीं पर आप मेडिसिन के लिए ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, हाई ब्लड प्रेशर इज अ मैन्स डिजीज, लो ब्लड प्रेशर इज अ वुमेन्स डिजीज। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल 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 भी नहीं है। उल्टा इसका कॉन्ट्ररी काफ़ी हद तक सच है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जा रहा है कि ये मैन्स डिजीज़ ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। विमेन्स आर मोर प्रोन टू हाई ब्लड प्रेशर देन मैन। लेकिन सच्चाई ये है कि विमेन अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं, अपने आप को चेक और डायग्नोज टाइम पर नहीं कराती हैं, सिम्टम्स आते रहते हैं, इग्नोर करती रहती हैं, और इसी वजह से डायग्नोज नहीं हो पाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाती हैं वो। जबकि क्योंकि ये भ्रांति बात मानी जाती है कि मैन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो इसको हाई ब्लड प्रेशर हुआ होगा, तो इस वजह से मैन गो टू द क्लिनिक्स, गो टू द डॉक्टर, दे गेट टेस्टेड, दे गेट चेक्ड, और इसीलिए उनका डायग्नोज हो जाता है। विमेन जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, पोस्ट मेनोपॉजल टाइम के लिए हम कह सकते हैं, जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रही हैं, वो सब मैन से भी ज़्यादा प्रोन हो सकती हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, लो ब्लड प्रेशर के लिए कहा जाता है कि ये तो वीकनेस की निशानी है, ये औरतों में ही ज़्यादा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बार क्लिनिक पर बहुत सारे ऐसे मैन पेशेंट्स आते हैं जो कि लो ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं। तो इस चीज़ को आज ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मिथ नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर इज इन माई फैमिली, इज इन माई जीन्स, तो आई विल गेट इट। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि आपके फैमिली में अगर हाई ब्लड प्रेशर चला आ रहा है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर इनफैक्ट होगा ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू आर मोर प्रोन या मोर लाइकली कि आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी, लेकिन कब होगी? जब आप अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जंक खा रहे हैं, फ्राइड एंड फैटी फूड खा रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्लीप आपकी बिल्कुल डिस्टर्ब्ड और बिखरी हुई है, रूटीन एंड डे शेड्यूल आपका बिल्कुल ही डिस्टर्ब्ड है। अगर आप इतना फॉल्टी जीवन जी रहे हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। बेचारा दिल ही तो है, वो कहाँ तक और कितना काम करेगा। तो इस मिथ से भी आज ही अपने आप को दूर कीजिए। दोस्तों, मिथ नंबर 3 है, आई फील फाइन, आई डू नॉट हैव एनी साइन एंड सिम्टम्स, सो आई हैव नो हाइपरटेंशन। दोस्तों, साइलेंट हाइपरटेंशन नाम की भी एक चीज़ है, जिसमें कि आपको सिम्टोमेटिकली नहीं पता लगता, लेकिन अंदर आपके हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, हार्ट वीक हो रहा होता है। कभी भी ये मत सोचिए कि हाई बीपी तो तभी होगा जब मुझे सिरदर्द के सिम्टम्स आएंगे, कोई घबराहट होगी, स्लीपनेसनेस होगी, बेचैनी होगी, नर्वस डिसऑर्डर्स होंगे, पसीने आएंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए मुझे हाई ब्लड प्रेशर नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 35 ईयर्स के बाद आज मैं तो यही अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ कि आफ्टर 35 ईयर्स आपको अपनी रेगुलर मॉनिटरिंग करानी चाहिए, बॉडी चेकअप्स कराना चाहिए, खासकर ब्लड प्रेशर और शुगर पे हमेशा अपना एक चेक रखना चाहिए। इसी के साथ में एक और चीज़ आती है कि अगर आपको हाइपरटेंशन डायग्नोज हो गया है, आपने कुछ टाइम मेडिसिन ली, वो बीपी ठीक आने लग गया, आप अपने आप ही यू विल पुट अ ब्रेक ऑन मेडिकेशन, तो आप मेडिसिन लेना छोड़ देंगे ये सोच के कि मैं तो अब ठीक हो गया। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि हाई बीपी के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं, दे आर जस्ट पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट, आई शुड से, दे आर नॉट क्यूरेटिव मोड। वो आपको परमानेंटली ठीक नहीं कर रही हैं मेडिसिन, वो सिर्फ आपको टेम्पररीली पैलिएट करने का काम कर रही हैं। तो जैसे ही आप छोड़ेंगे वो सिम्टम्स आप में वापस आएंगे।
तो ना आप अपनी मर्जी से मेडिसिन लेना शुरू कर सकते हैं और ना आप अपनी ही मर्जी से मेडिसिन लेना बंद कर सकते हैं। दोस्तों मिथ नंबर 4 है कि सिस्टोलिक प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर मेरा ठीक होना चाहिए, नीचे वाला प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर तो जितना भी हो चलेगा। ये एक बहुत ही डेंजरस मिथ है जो कि सोसाइटी में प्रेवलेंट है। इस बात को प्लीज़ समझिए कि 120/80 अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा गया है तो उतना ही होना चाहिए। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120-25 की रेंज में होना चाहिए, तो नीचे वाला डायस्टोलिक प्रेशर भी 80 to 85 ही होना चाहिए। इनफैक्ट द ट्रूथ इज, द साइंटिफिक फैक्ट इज कि जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर, अगर वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है नॉर्मल से और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो आपके लिए ट्रिमेंडसली डेंजरस है। क्योंकि डायस्टोलिक प्रेशर ये शो करता है कि जब ब्लड प्रेशर आउट करता है, फोर्स करता है ब्लड को और पंप करता है, तो आपके ब्लड वेसल्स पे कितने फोर्स से वो ब्लड जा रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कभी भी ये मत सोचिए कि ऊपर का ब्लड प्रेशर ठीक है, नीचे का जो मर्जी हो चलेगा। टिप नंबर 5 ये कहता है कि मैं मेडिसिन ले तो रहा हूँ तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ। आई एम टेकिंग BP मेडिसिन, आई कैन जस्ट ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मैं जंक भी खा सकता हूँ, मैं तला भुना, समोसे, छोले भटूरे और मीठा और स्वीट्स और पिज्ज़ाज और कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि दवाइयाँ तो मैं रेगुलर ले ही रहा हूँ। दोस्तों देखिए, दवाइयाँ अगेन मैंने अभी बताया पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। आपको उसके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज एक टाइम आएगा जब दवाइयाँ भी काम करना बंद कर देंगी, एक टाइम आएगा जब आपका हार्ट भी जवाब दे जाएगा। तो ये भ्रांति अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आज ये एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें एक्सरसाइज शामिल हो, लो सॉल्ट शामिल हो, लो शुगर शामिल हो, उसी को अपनाइए। नंबर 6 ये कहता है कि जब मैं 40-45 साल का हो जाऊंगा या हो जाऊंगी उसके बाद में सोचूंगा मैं हाइपरटेंशन के बारे में। अभी तो मैं 30 का हूँ, 34 का हूँ, 28 का हूँ, अभी मुझे कहाँ से ब्लड प्रेशर इश्यूज आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आजकल की जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो रही है, स्ट्रेस्ड लाइफस्टाइल हो रही है, उसकी वजह से बहुत यंग एज में ही हाइपरटेंशन दिखा रहा है सिम्टम्स अपने। हार्ट वीक हो रहे हैं लोगों के। 20s की एज में पेशेंट्स, मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स हैं जो 20s की एज में हैं और ब्लड प्रेशर की रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं। तो प्लीज़ 40-45 तक का वेट मत कीजिए। अभी मैंने कहा कि 35 के बाद आपको रेगुलर चेकअप अपना कराना चाहिए। और इवन उससे पहले, इवन इफ यू आर 25 ईयर्स, 30 ईयर्स और आपको थोड़ा सा भी सिम्टम्स नजर आता है, हल्का सा भी कभी सिर भारी हो रहा है, कुछ हैवी खाने के बाद में थोड़ी सी भी बेचैनी होती है, बिल्कुल आप वॉक या एक्सरसाइज को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर जरूर करवाइए। अगेन टिप नंबर 7 भी कुछ हद तक इसी से रिलेटेड है और ये कहता है कि 40 के बाद तो मुझे होना ही होना है ब्लड प्रेशर। तो ये इनएविटेबिलिटी भी नहीं है कि 40 के बाद में हर किसी को 100 आउट ऑफ 100 ब्लड प्रेशर होता ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर हम एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो हम इस डिजीज से पूरी उम्र तक बच सकते हैं। टिप नंबर 8 आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो बहुत शांत रहता हूँ, काम और कंपोज रहता हूँ, कभी गुस्सा भी नहीं करता, मैं तो एक बहुत शांत प्राणी हूँ, तो मुझे कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, तो हमेशा याद रखिए कि ब्लड प्रेशर पर्सनालिटी रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है कि आप शांत रहते हैं तो आपको कभी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, जबकि आप जो मर्जी खा पी रहे हैं, जैसे मर्जी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और अगर कोई और इंसान है जो थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करता है, क्या पता वो इतना ज़्यादा हेल्दी रूटीन फॉलो करता हो कि वो कॉम्बैट कर लेता हो उस चीज़ को। तो प्लीज़ कभी भी अपनी पर्सनैलिटी से इस चीज़ को जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों टिप नंबर 9 ये भ्रांति है, ये भ्रम है, ये मिथ है कि अगर मैंने लो सॉल्ट कंटेंट अपनी डाइट में शुरू कर दिया है एक सर्टन एज में आके कि मैं तो बहुत हल्का नमक खाने लग गया हूँ या लग गई हूँ, मैं तो अपनी सब्जी बिल्कुल बेस्वाद भी खा लेती हूँ, मैंने नमकीन चीज़ें भी खानी बिल्कुल बंद कर दी है, या फिर मैंने कॉमन वाइट सॉल्ट की जगह सेंधा नमक या काला नमक ही खाना शुरू कर दिया है, तो अब तो मुझे कभी ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं। दिस इज़ टोटली फॉल्स, टोटली रॉन्ग। देखिए, आज ये बात जानिए कि सेंधा नमक हो या काला नमक हो, रॉक सॉल्ट एंड ऑल दीज टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ सॉल्ट्स, ऑल्दो दे आर बिट माइल्डर वी कैन से, लेकिन इनमें भी 35 to 40% सोडियम कंटेंट होता ही है जितना कि NaCl में होता है। तो आप सोडियम और उसके हार्मफुल इफेक्ट से नहीं बच पाएंगे। तो कभी ये मत सोचिए कि मैंने तो नमक अभी से कम करना शुरू कर दिया है। जो बाकी इतने सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं पूरी वीडियो में, उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी टिप नंबर 10 ये कहती है कि अगर मुझे ब्लड प्रेशर हुआ है तो मुझे डायबिटीज़ या शुगर तो 100% होगा।
और अगर मुझे डायबिटीज़ या शुगर हुई है तो मुझे ब्लड प्रेशर तो 100% होगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हाँ, थोड़ा सा कोरिलेशन ये है कि जब इन दोनों में से कोई भी एक डिजीज़ हो जाती है तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, थोड़ा आपकी इम्यून पावर भी कम हो जाती है, डिसफंक्शनिंग शुरू हो जाती है। होम्योपैथी में जैसे हम समझाते हैं कि आपका वाइटल फोर्स, जो आपकी प्राणदायी एनर्जी है, जो ऊर्जा है अंदर, वो डिरेंज्ड हो चुकी है, डैमेज हो रही है। तो आप प्रोन ज़रूर हो जाते हैं कि अगर बीपी है तो शुगर के लिए और शुगर है तो बीपी के लिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास और हम अपनी स्टडीज़ में भी देखते हैं, हम बताते भी हैं कि कोई चोली दामन का साथ नहीं है, दोनों का 100 on 100 रिलेशनशिप्स नहीं है। आपको अगर एक प्रॉब्लम है तो आप उस पर जी जान लगाकर उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, तो आप दूसरी और बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 10 मोस्ट कॉमन मिथ्स एंड मिथ्स बस्टर्स बताने की आपको कोशिश की है। ये ऐसा टॉपिक था जिस पर एक नॉलेज एनलाइटनमेंट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वो 10 सवाल थे जो मैं डेली बेसिस पर क्लिनिक पर अपने पेशेंट से फेस करती हूँ, और तब मुझे पता चलता है कि इतने छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी अवेयरनेस नहीं है। तो हमें इन चीज़ों को हमेशा अपने माइंड में, अपने दिमाग में रखना है और अपनी लाइफस्टाइल और शेड्यूल को उसी तरीके से फॉलो करना है। मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी पहले जिसमें कि मैंने ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के सही तरीके बताए थे, क्योंकि आजकल हर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है, बहुत प्रेवलेंट है। तो आपको अगर घर में मॉनिटरिंग करनी है तो कैसे करनी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले कर रही हूँ। और इसी तरीके की और वीडियोस मैं आगे भी लेकर आऊंगी जिसमें मैं हाइपरटेंशन एज वेल एज हाइपोटेंशन के बारे में आपको डिटेल्स प्लस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर बताऊंगी। दोस्तों अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फेथ ऑन होम्योपैथी। टेक केयर, बाय बाय।